श्री राधे राधे, जय श्री राम। जनमान बच्चों, आज का जो वीडियो है वो है लॉ का रिजल्ट, क्लैट का रिजल्ट, यानी कुछ दिन पहले आया है इंडिया के अंदर में। तो जो ऑल इंडिया रैंक 1 आई, मेरी बिटिया, उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं सृष्टि के काउंसलिंग के द्वारा। और उन्होंने ये साबित कर दिया कि लड़कों की अपेक्षा लड़कियां आज के डेट हर जगह उनसे आगे निकल रही है। तो ये मैं कई लड़कों को बुराई नहीं कर रहा हूँ, इसको आप सीरियस नहीं लीजिएगा, लेकिन मुझे बहुत प्राउड है कि इतनी कम एज में उन्होंने अपने परिवार को इतनी बड़ी खुशियाँ दी हैं। तो ये दर्शाता है कि आप मेहनत करेंगे तो ईश्वर कभी आपको सफलता देंगे। पहले बच्ची कितना मेहनत की होगी, शायद उसका रिएक्शन देखो रिजल्ट आने के बाद, शायद बिटिया को खुद ही नहीं विश्वास था कि मैं रैंक 1 आऊँगी। ऐसा उसने, मैंने जो रिएक्शन में देखा हूँ वीडियो में, मैंने अपने चैनल के माध्यम से बिटिया का वीडियो भी शेयर किया हूँ और शुभकामनाएँ भी दिया हूँ। और जिन बच्चों ने और भी जो सिलेक्ट हुए हैं, जिन्हें इंडिया का टॉप लॉ कॉलेज में आपको पढ़ने का मौका मिलेगा, 25 इंस्टीट्यूशन है लॉ के क्लैट के अंदर में, उसके अलावा भी कहीं भी पढ़ेंगे लॉ के फील्ड में, तो एक अच्छा कैरियर है। सभी बच्चों को बहुत शुभकामनाएं। तो क्लैट का काउंसलिंग के ऊपर ये वीडियो है कि आपको स्टेप बाय स्टेप, आज इंक्वायरी आया था तो मैं सोचा कि अपने चैनल के माध्यम से आपको क्लैट का काउंसलिंग प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। सबसे पहले कंसोर्टियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का नोटिफिकेशन आ चुका है कि कब से कब काउंसलिंग चलेगा, कितने स्टेज में चलेगा और काउंसलिंग की प्रक्रिया क्या है, किन बच्चों को काउंसलिंग में बैठने के लिए मौका मिलेगा। तो सबसे पहले इंस्टीट्यूशन फ्रॉम द एडमिशन काउंसलिंग प्रोसेस नोटिफिकेशन जो आया है, ये 17 दिसंबर को रिलीज हुआ है। तो 17 दिसंबर को जो आया है, आप वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं, तो इसलिए मैं आपको मोटा मोटा बता दे रहा हूँ कि क्या क्या होता है काउंसलिंग, क्या प्रक्रिया है। तो जिन बच्चों का सीट कन्फर्मेशन होगा, उनको एक मेल आएगा, माने काउंसलिंग में बैठने के लिए जो योग्यता होगा, हर एक कॉलेज का अपना अपना कट ऑफ है, तो उसके अनुसार से प्रोसेसेस होता है। तो काउंसलिंग में ध्यान देने वाली बातें और प्रोसेसेस, यही एक रजिस्ट्रेशन ऑफ द एडमिशन काउंसलिंग प्रोसेस है। एलिजिबल कैंडिडेट विल बी इन्वाइटेड टू पार्टिसिपेट इन द एडमिशन काउंसलिंग प्रोसेसेस ऑफ अकॉर्डिंग विद द रैंक लिस्ट एंड द एडमिशन मैट्रिक्स प्रोवाइड बाई द इच एनएलयू। मैंने नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जितने हैं, एनएलयू के द्वारा हर एक सीट मैट्रिक्स निकलेगा और एडमिशन लिस्ट, रैंक लिस्ट निकलेगा। उसके अकॉर्डिंग जिसके नाम आएंगे उसको आप ऑलरेडी मेल और मैसेज चला जाएगा कि आप काउंसलिंग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एलिजिबल कैंडिडेट विल रिसीवर होगा। उसके बाद एन ईमेल इन्विटेशन द पार्टिसिपेट एंड द एडमिशन काउंसलिंग प्रोसेस ऑफ देयर रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस पर आपको मेल जाएगा कि आप काउंसलिंग पार्टिसिपेट करें, या फिर SMS एट देयर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। ईमेल और मोबाइल दोनों पर आपको के द्वारा, एनएलयू के द्वारा इन्फॉर्मेशन जाएगा काउंसलिंग को पार्टिसिपेट करने के लिए जो बच्चे एलिजिबल होंगे। उसके अलावा इसके लिए आपको इन्विटेशन ऑफ द क्लैट 2026 पोर्टल पर आप जाकर रजिस्ट्रेशन करके चेक कर सकते हैं। ध्यान देने वाली बात है कि कैंडिडेट मस्ट लॉग इन द क्लैट अकाउंट इन द कंसोर्टियम ऑफ द एनएलयू। द कंस्ट्रक्शन ऑफ वैल्यूटेबल हैव बीन इन्वाइटेड द काउंसलिंग डर्निंग ईच राउंड। द कंस्ट्रक्शन विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल बाई एनी अनरीडेड ईमेल SMS। उसके बाद जो डेट है वो 17 दिसंबर से ओपन हो चुका है, शाम 6 बजे, और ये 27 दिसंबर 10 PM तक चलेगा। यानी आपके पास टोटल 10 दिन है काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन करने के लिए। तो रजिस्ट्रेशन कौन कैंडिडेट करेगा? जिनके पास मेल और मैसेज जाएगा कि आप एलिजिबल हैं तो आप रजिस्ट्रेशन करें। उसके बाद The complete their registration for the admission counseling process, candidate must pay the counseling registration fee 10 PM। माने जो काउंसलिंग फी है आपको देना है, कितना है मैं आपको आगे बताऊंगा। हर एक कॉलेज का एक काउंसलिंग फी होता है। तो भैया क्लैट में जिन बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है वो आपको रात 10 बजे से पहले, 27 दिसंबर से पहले आपको काउंसलिंग फी रजिस्ट्रेट में जमा करेंगे, तभी आप काउंसलिंग प्रोसेस में आगे नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे। तो स्टेप 1 में क्या करना है, ध्यान देना है। स्टेप 1 में कि लॉग इन टू योर क्लैट अकाउंट, क्लैट अकाउंट से आप रजिस्ट्रेट, आप जो यूजर ID पासवर्ड से लॉगिन करना है। उसके बाद इफ़ यू हैव बीन इन्वाइटेड द काउंसलिंग यू विल बी सी द अपडेट एनुअल प्रेफरेंस। उसके बाद आपको प्रेफरेंस डालना, कॉलेज प्रेफरेंस मैं आपको बताऊंगा वो क्या चीज़ है। बटन क्लिक एंड बटन एंड द अपडेट योर एनुअल प्रेफरेंस ऑफ रिक्वायर्ड। तो कॉलेज का प्रेफरेंस 1 2 3 4 5 के अनुसार से जो कॉलेज में आपको लगता है कि मुझे ये कॉलेज मिलेगा या नहीं भी मिलेगा, तो उसको प्रायोरिटी फर्स्ट में रखना है। इसके आगे एक प्रक्रिया है। उसके बाद कैंडिडेट भी यू आर रिक्वेस्टेड टू रिसीव डिफरेंट प्रोग्राम सीट में एक्सेस बाय द रिसीविंग द ब्राउचर। एनएलयू का ब्राउचर पर देख लीजिए, सारा डिटेल उसमें है। अगला नेक्स्ट है कि कैंडिडेट शोल प्रोवाइड मिनिमम 50 प्रेफरेंस। माने आप जब काउंसलिंग भरेंगे उसमें 15 कॉलेज का प्रेफरेंस आपको डालना है, 1 to 15।
वो प्रेफरेंस क्या होता है कि मान लेते कि आपको जब सीट अलॉटमेंट होगा, तो मान लेते आपने कोई कॉलेज को भरा, आपने 6 नंबर में किसी कॉलेज को भरा है, वो कॉलेज आपको मिल गया, बचा वो जो 5 कॉलेज है अपग्रेड में वो आप जा सकते हैं। वो एग्जैक्ट फ्लोट कर मैं प्रोजेक्शन बाद बताऊंगा, लेकिन आपको 15 कॉलेज, कम से कम 15 कॉलेज आपको वहाँ करना है। उसके बाद आपको इफ कैंडिडेट डज ओनली द 15 प्रेफरेंस देन ही सी विद द कंसल्टेंट विल द अलॉटमेंट देयर इन 15 प्रेफरेंस candidate can update the preference and number of time until the closure of the counseling registration। उसके बाद ये जब 15 कॉलेज रजिस्ट्रेशन कर देते हैं तो आपको कंप्लीट द पेमेंट द काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फ़ी। वो कितना है आपको, वो आपको मेक पेमेंट पर जाना है और वहाँ पर आपको लगभग 30,000 या 30,000 रुपया काउंसलिंग फ़ी आपको डिपॉजिट करना है जनरल कैटेगरी के लिए। SC ST EWS PWD और BC कैंडिडेट के लिए 20,000। ये जो काउंसलिंग फ़ी है बच्चे आप देंगे, ये बाद में जो है ये फीस आपको रिफंडेबल अमाउंट में रिफंड भी हो जाएगा, तो इसके लिए आप डरे ना। अगर आपको कॉलेज किस हालत में रिफंड होगा, किस हालत में नहीं रिफंड होगा, उसके बीच कंडीशन है, मैं आपको शॉर्ट में वीडियो में बता दूंगा। अभी है कि आपको 30,000 20,000 रुपया देना है कैटेगरी वाइज, तब आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। अब जब काउंसलिंग में जब पार्टिसिपेट करेंगे तो लगभग 5 राउंड का काउंसलिंग चलेगा। आपका जो प्रायोरिटी लिस्ट है आप अपने से बेटर भरे। प्रायोरिटी लिस्ट कॉलेज प्रेफरेंस लिस्ट में आप ऑलरेडी एक बना के अगले वीडियो में बनाऊंगा, उस वीडियो को आप देखें। अब जब आपका कॉलेज में रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, काउंसलिंग फीस जमा हो जाएगा, तो कॉलेज का फिर आपका एडमिशन काउंसलिंग प्रोसेस में आपको जब सीट अलॉटमेंट होगा तो उसमें ऑप्शन आएगा एनुअली सीधे फ्रीज, फ्लोट या एग्जिट। फ्रीज क्या होता है, फ्लोट क्या होता है, एग्जिट क्या होता है, ये 3 बातें जानना बहुत जरूरी है हर एक काउंसलिंग में। ये क्लाइट की काउंसलिंग में नहीं चल रहा है, ये आप चाहे जेएमएस में काउंसलिंग में जाएंगे तो ये ऑप्शन आते हैं फ्रीज, फ्लोट, एग्जिट। तो फ्रीज का मतलब ये है कि मान लो कि आपको जो कॉलेज मिल गया और आप उससे सेटिस्फाइड है तो आप फ्रीज कर ले। अगर फ्लॉट की मीनिंग है आपको जो कॉलेज मिला है आप उससे सेटिस्फाइड नहीं है, आप अपग्रेड में जाना चाहते हैं, तो आप फ्लॉट को बटन के दबा लें। और एग्जैक्ट मुझे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करना है तो आप बाहर हो सकते हैं। तो फ्रीज ऑप्शन, इफ द कैंडिडेट सेटिस्फाइड विल द अक्वायर्ड सीट एक्सेप्ट इज इन नॉट interested in participate on the further round of the seat allocation counseling, they may freeze the seal allocation। यानी फ्रीज जो मिल गया, मुझे जो मिला, कैंडिडेट इज सेटिस्फाइड विद द अलॉटेड सीट, उस सीट से सेटिस्फाइड है तो फ्रीज कर सकता है। लेकिन फ्रॉड और in order to freeze their seat in first, second, third, fourth and fifth round of counseling, मानी in order to freeze their seat in the first, second, third, first round of the seat matrix, the candidate must pay the non-refundable confirmation fee। जब वो एक्सेप्ट कर लेगा तो कॉलेज का कन्फर्मेशन फी उसे प्रोविज करना पड़ेगा। उसके बाद उसको काउंसलिंग एज पर द कैलेंडर मेंशन 7 के थन मिल जाएगा, सीट जो लागू होगा। ए कैंडिडेट सिलेक्ट फ्रीज ऑप्शन इज पे द कन्फर्मेशन फी, और उसके बाद इन द फर्स्ट एंड सेकेंड एंड थर्ड राउंड इज नॉट बी कंसिडर्ड द सफिशिएंट नूडल्स ऑफ द काउंसलिंग। यानी वो एक्सेप्ट कर लेता है तो आगे जो काउंसलिंग राउंड होगा सेकेंड, थर्ड या फोर्थ राउंड से वो बाहर हो जाएगा। तो ये है पोर्टल। दूसरी बात, इस तरह के 5 काउंसलिंग लिस्ट चलेंगे, आपको 5 राउंड काउंसलिंग के हैं। इसके बाद उसमें जिसको सीट मिल गया वो अपने कॉलेज को ज्वाइन करे, और जो उसके बाद जो ये 30,000 रुपया वो कॉलेज का जो फीस है उसमें एक माइनस भी हो जाएगा। जिनका 20,000 लगे वो माइनस हो जाएगा, जिनका 30,000 लगे वो माइनस हो जाएगा। जिन बच्चों का किस कंडीशन में फीस वापस नहीं होगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ, उन्हें सीट मिला और उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, और उसके बाद अगर वो चाहेंगे मैं एग्जिट होकर बाहर निकलूँ, मैं कॉलेज छोड़ूँ, तो सीट आपको जो काउंसलिंग फी है वो रिफंडेबल नहीं है। तो मोटा मोटी है, आपको मैं बता दिया हूँ। कॉलेज जो है एग्जिट का ऑप्शन बता दे रहे हैं। एग्जिट कैंडिडेट हैव इन द फ्रॉड ऑप्शन में से द काउंसलिंग प्रोसेस इन द 5th राउंड कैंडिडेट ऑफ द आइदर द फ्रीज लॉक कर दिए तो नेक्स्ट राउंड से बाहर हो जाएगा। उसके अलावा 4 राउंड ऑफ द काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फी, 5th राउंड ऑफ द एडमिशन, ये 5 राउंड तक चलेगा। मैं ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं बताता हूँ। काउंसलिंग का एक प्रक्रिया आपको मोटा मोटा बता दूँ। फॉर द पीजी प्रोग्राम के लिए तो छोड़िए ही तो है, तो आपको रजिस्ट्रेशन मोटा मोटी रेट दिलाता हूँ। रजिस्ट्रेशन ऑफ द एडमिशन काउंसलिंग इंक्लूडिंग पेमेंट, काउंसलिंग डेट वो 6 बजे आपको बता दिया, 17 दिसंबर से चल रहा है, 27 को खत्म हो जाएगा। पब्लिकेशन ऑफ फर्स्ट अलॉटमेंट 7 जनवरी को फर्स्ट अलॉटमेंट लिस्ट कॉलेज के द्वारा जारी किया जाएगा। उसके बाद पेमेंट ऑफ कन्फर्मेशन फी आपको 10 बजे तक जनवरी 7 से लेकर के 15 जनवरी के बीच में जमा कर देना है, जो आपको कन्फर्मेशन फी है। अगर सीट मिलने के बाद पब्लिकेशन सेकेंड अलॉटमेंट 22 जनवरी को आएगा, जो कि रात को 10 बजे आएगा। इस तरह का हर एक का अपना अपना डेट है,
आपको फिर थर्ड राउंड आएगा, फोर्थ राउंड आएगा और 5th राउंड आएगा। तो जो सबसे पेमेंट जो है आपको 5 राउंड, जो 5th राउंड फाइनल अलॉटमेंट लिस्ट इसका फोर्थ कैंडिडेट ये है आपको 15 मई, यानी ये काउंसलिंग अभी इसे जनवरी से लेकर मई तक चलेगा। 5 राउंड का काउंसलिंग मोटा मोटी। जिनको राउंड में सीट में अलॉटमेंट होगा वो एक्सेप्ट करते हैं, जो नहीं करेंगे वो अपना फ्रॉड करके आगे जाएंगे। जिन्हें कॉलेज एकदम कॉलेज नहीं मिल पाएगा वो एग्जिट हो जाएंगे। और इसमें फ्लोटिंग होना है। तो कॉलेज कुछ है जैसे कि आपको पता है, मोटा मोटी आपको बता दे रहा हूँ कि आप इनके सामान्यतः जो कटअप 2006 का रेंज है NLSUI बेंगलोर के अंदर में 98 से लेकर 100 नंबर जिसका है उसका चांसेस होगा कि उनको कॉल आएगा, मेल आएगा काउंसलिंग में बैठने के लिए। उसी तरह OBC कैटेगरी 92 से 95 अंक के जिनके हैं उनको कॉल आ सकता है। अनुसूचित जाति 78 से लेकर 82 अंक, अनुसूचित जनजाति 73 से 77 अंक तक आ सकता है। नालसर हैदराबाद है 95 से 98 नंबर तक के नंबर को यहाँ पर काउंसलिंग का चांसेस है। OBC 88 से 92। ये आप वेबसाइट पर खुद जाकर क्लैट के वेबसाइट पे देख सकते हैं। श्री काउंसलिंग ऑन कॉल ऑब्जर्वेशन, ये एक वीडियो आपको बताया काउंसलिंग की प्रक्रिया क्लैट में कैसे कैसे पार्टिसिपेट करते हैं। उन बच्चों के लिए जिनको कॉलेज से मेल आएगा, मैसेज आएगा, वही काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। इसके अलावा क्लैट के रैंक के अकॉर्डिंग आपको बहुत सारे कॉलेज भी, प्राइवेट कॉलेज एडमिशन लेते हैं तो आप वहाँ भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। क्लैट पार्टिसिपेट हैं तो बहुत सारे ऐसे प्राइवेट कॉलेज है, बहुत सारे बच्चे सिम्बोजिस जैसे कॉलेज में एडमिशन ले लेंगे इस उम्मीद में कि मुझे एडमिशन नहीं मिलेगा। तो उस सलाह में आप कॉलेज में जाने से पहले कॉलेज के अच्छी तरह जांच प्रचार करने के बाद ही कहीं भी एडमिशन लें कि आपकी 4 साल की पढ़ाई, आगे 5 साल की पढ़ाई जो भी है वो आपको 40 से 50 साल के जीवन को निर्धारित करता है। तो सिस्टिकेरी काउंसलिंग ऑन कॉल ऑल्सलेशन ओनली फॉर गवर्नमेंट कॉलेज एडमिशन रिलेटेड इंक्वायरी। क्या पढ़े, क्यों पढ़े, कहाँ से पढ़े, कॉलेज कैसा है, क्यों अच्छा नहीं है, सारे तो सवाल प्रश्नों का सवाल 790389 5063 पर आप जा सकते हैं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।